उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है। इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है, नहीं तो आंदोलन की बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 2024 में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत हुई थी। उस वक्त बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने केदारनाथ मंदिर समिति से वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो केदारनाथ मंदिर समिति को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ कर्मचारी को नियमित करने की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ इस मांग के साथ ही एक अल्टीमेटम दे दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से ये मांग की है कि तुरंत उपचुनाव में बीजेपी सरकार ने जो दावा किया था उसको पूरा किया जाए। देखिए, एक तरफ 2024 में केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हुए थे और उसकी जानकारी सभी तक पहुंची। अब तक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जिसकी मांग लगातार उपचुनाव से ही की जा रही है। गणेश गोदियाल का बीजेपी सरकार पर यह अल्टीमेटम है कि अगर 1 सप्ताह में शासनादेश जारी नहीं किया गया तो फिर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की सख्त चेतावनी गणेश गोदियाल ने दे दी है। कहा जा रहा है कि केदारनाथ प्रांगण से सड़क तक आंदोलन छेड़ा जाएगा, फिर सरकार भुगते और सरकार को फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ उपचुनाव में जब वादा किया गया तो उस वादे को पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ उस वादे को पूरा नहीं किया गया। क्या कुछ कमियां रह गई और क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या कुछ चुनौतियां इस वक्त हैं, अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आखिरकार क्या कुछ वजहें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन 2024 में उपचुनाव में जो वादे हुए, नियमित करने की मांग हुई, आखिरकार उसको पूरा करने को लेकर अब गणेश गोदियाल ने सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मांग पूरी नहीं हुई तो ये अल्टीमेटम रंग लाएगा। केदारनाथ प्रांगण से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किए जाएंगे और फिर उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार को पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया था। तो एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के उन किए गए दावों पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ 2024 में उपचुनाव के दौरान किए गए वादों पर भी यहां अब फिर से सवाल उठ चुके हैं। केदारनाथ मंदिर समिति को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग एक बार फिर से उठी है। देखिए, जैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो गड़े मुर्दे उखड़ना लाजमी हो जाता है। इसी के चलते केदारनाथ मंदिर समिति को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कांग्रेस ने उठा दी है कि वादा किया, पूरा नहीं किया, 2027 नजदीक है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि केदारनाथ मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर सड़क तक ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा। तो जैसा कि तस्वीरों में भी देखा और आपने समझने की भी कोशिश करी कि आखिरकार केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से क्या कुछ वादे हुए और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी उठी, लेकिन आखिरकार उसके बाद इन वादों को कहां डाल दिया गया, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, राजनीति परिस्थिति पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश आर्य, केदारनाथ मंदिर समिति को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? कर्मचारियों को नियमित करने की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है, आखिरकार क्या कुछ मामला पूरा निकलकर सामने आ रहा है? उपचुनाव के दौरान घोषणा की गई थी कि जो केदारनाथ मंदिर समिति में कर्मचारी हैं उनको नियुक्त किया जाएगा और जो अध्यक्ष ने जो है पूरी तरह से एक चुनौती जो है वो सरकार को दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर वह केदार मंदिर समिति के प्रांगण से लेकर सड़क तक जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। जी
बिल्कुल योगेश, देखिए मांग तो जरूर की जा रही है और काफी लंबे समय से ये मांग छिड़ी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल गणेश गोदियाल ने अल्टीमेटम दे दिया, 1 हफ्ते का समय दिया है, शासनादेश जारी करने की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है। क्या लगता है कि सरकार ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया है? कोई सरकार की ओर से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? पर अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन करेंगे अगर इस पूरे प्रकरण पर जो है 1 सप्ताह के अंदर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। और निश्चित तौर पर अगर इस पर आंदोलन होगा तो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब केदारनाथ की बात आती है तो वह वहाँ के तमाम मुद्दों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि पहले जो है गणेश गोदियाल बीकेटीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो तमाम चीज़ों को वो बखूबी वहाँ जानते हैं कि किस तरह के मामले हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। उनको लेकर के उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। सरकार के अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रवक्ता का बयान सामने आया है, उन्होंने इस पर दलील दी है कि सरकार लगातार काम कर रही है, मास्टर प्लान पर वहाँ काम हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं कि केदारनाथ और उसमें की जा रही हैं। लेकिन 2024 में जब उपचुनाव था, उस वक्त जो है आशा नौटियाल मैदान में थी और उसके दौरान जो है उनकी चुनावी सभा में ये वादा किया गया था। उस वादे को पूरा ना होने की वजह से जो है अब इस पूरे मुद्दे को जो है कांग्रेस सामने लेकर आ रही है और वो सीधे तौर पर मांग उठा रही है कि जो आपने वादा किया था वह नियमित करने का वादा पूरा कीजिए। और सीधे तौर पर अगर देखें तो उसमें दलीलों की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए निश्चित, क्योंकि अगर कोई वादा किया गया है, नियमितीकरण का वादा किया गया तो सरकार के लोगों ने किया है, सरकार को इसको पूरा करना है और सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना है, उनको इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है। तो निश्चित तौर पर कोई अलग से इसके लिए वो नहीं बैठक करनी है और तमाम चीजें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा कि जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है वो कहीं ना कहीं वही मुद्दा है जिसको आपने 2024 में जन्म दिया था और अब उसी मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस हावी है। जी बिल्कुल, देखिए 2024 उपचुनाव में इसी मुद्दे को भुनाकर ही सरकार अपनी बनाई गई थी और उस सीट पर जीत हासिल की गई थी। लेकिन अब कांग्रेस जब इस मुद्दे को फिर से उठाती है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ धरातल पर नहीं उतरा है बल्कि अभी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, लेकिन उस विषय पर अभी भी किसी ने ध्यान केंद्रित नहीं किया है, तो एक बार फिर से 2027 में इस मुद्दे को उठा दिया गया है। लाजमी है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी और इस मुद्दे को और भी ज्यादा भुनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरादास जोशी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आशीष जी, कर्मचारियों को नियमित करने की एक बार फिर से मांग उठी है, आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आई है, 2027 चुनाव भी नजदीक है, आखिरकार इस मुद्दे को इस समय उठाना आखिरकार कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, कांग्रेस ने राज्य के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों और विशेष रूप से आंगनबाड़ी और आशाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी। बीजेपी ने हमेशा अपनी रैलियों में उनको जबरदस्ती बुलाकर भी कई बार झूठे आश्वासन देने का काम किया है। आज सवाल यह है कि सरकार जो वादा करती है, जो मंच से मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, या किसी भी बात पे जब वो अपनी पहली की गई घोषणाओं से मुकरने का काम करते हैं, तो ये मामला बहुत दुखदाई इसलिए है कि जिन कर्मचारियों का इस महंगाई के दौर में आप एक तरफ लगातार महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, लगातार उनका शोषण भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लिए जो मानदेय अनुदान या जो भी कुछ उनके बढ़ाने की बात होती है और उसमें आप अपनी झूठी घोषणाओं को शामिल करते हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है और इसको अधिक कठिनाई से इसलिए लेना चाहिए कि आपने 2021 में देहरादून के मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनके अकाउंट में पैसे डाले कि हम बढ़े हुए पैसे आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। बाद में आज 4 साल से अधिक समय हो गया, वो आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उपनल कर्मचारी हो चाहे संविदा कर्मचारी हो या बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग विभाग में अभी स्थायी होने की या प्रमोशन देने की राह देख रहे हैं। राज्य सरकार की हर मामलों में जो नीति रही है वही इस मामले में रही है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को, जनता को ठगने का काम किया है। हमारा एक निवेदन है कि आप हमसे ये मुद्दा छीन लीजिए, उन सब लोगों के लिए आपने जो घोषणा की है उसको पूरा कीजिए। आंगनबाड़ियों की घोषणा 18,000 रुपए सैलरी की थी, आज भी वो 2022 से आज भी 9,300 रुपए पर काम कर रहे हैं। उनके ये जो खर्च जो अलग अलग योजनाओं के अनुसार उनको काम दिया जाता है, उसका खर्च भी उनको अपनी जेब से करना पड़ रहा है। तो यही तो गंभीरता है कि सरकारी क्या संवेदनशीलता है। इनको ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी। मथुरादास जोशी जी से जवाब ले लेते हैं। मथुरादास जोशी जी, आखिरकार 2024 उपचुनावों में आप जो दावे कर रहे हैं वो आखिरकार धरातल पर फेल क्यों साबित हो रहे हैं? एक बार फिर से कांग्रेस को आपने एक मुद्दा दे दिया है। देखिए, हमने कोई मुद्दा कांग्रेस को नहीं दिया। हमने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण
फैसले किए हैं। उपनल कर्मचारी जो कई बरसों से जी। नियमित होने की मांग कर रहे थे, हमने सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी में सारे लोगों को जोड़ा, जितने भी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम या नगर निकाय में है, निगम में है, जिला पंचायतों में है, मंदिर समितियों में है, जहां भी काम कर रहे हैं, अगर वो 10 साल उनको पूरे हो गए हैं तो समान कार्य समान वेतन उनको दिया जाएगा और उनको नियमित करने के लिए एक नियमावली बनाई जाएगी। उस नियमावली के तहत उनको उसी हिसाब से रेगुलर करने की कार्रवाई सरकार करेगी। कैबिनेट की कमेटी उसमें हर लोगों से बातचीत कर रही है। तो इसको लेकर शासनादेश जारी हो चुका है क्या, या फिर अभी भी विचार चल रहा है मथुरा दत्त जोशी जी? शासनादेश काहेगा? इसी विषय को लेकर शासनादेश का सब कमेटी बन गई मैडम। सब कमेटी उसमें पूरा अध्ययन कर रही है, हर लोगों से, स्टेक होल्डरों से बात कर रही है, जितने कर्मचारी हैं उनके संगठनों से, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रही है। और समान कार्य समान वेतन का तो शासनादेश भी जारी हो गया, विशेषकर उपनल कर्मचारियों के लिए जो उपनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। अन्य लोगों के लिए सब कमेटी बनी है, वो उसमें कार्रवाई करेगी, शीघ्र ही उनका रेगुलाइजेशन होगा। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या जो मामले भी उठा रहे हैं, जब कांग्रेस के ही जो वर्तमान में माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय गोदियाल जी, ये तो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये क्यों नहीं कर गए अपने कार्यकाल में? 2018-19 तक तो सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं गणेश गोदियाल जी मंदिर कमेटी के। अगर सरकार ने हटाया भी तो कोर्ट से स्टे लाके अध्यक्ष रहे हैं, तब भी तो कर सकते थे। इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये घड़ियाली आंसू बहाना जानते हैं ठीक है और लोगों को भड़काना जानते हैं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन सरकार संवेदनशील है। धामी जी की सरकार ने वायदा किया है कि किसी भी कर्मचारी को हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे, उनके हितों में। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, आखिरकार कितने संतुष्ट वो कर्मचारी हैं इस आदेश के बाद और सरकार के इन कार्यों के बाद, और आखिरकार कौन यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है, कौन नहीं बहा रहा है, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। और न्यूज स्पेशल में हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक कर्मचारियों को जो नियमित नहीं किया गया है, गणेश गोदियाल का बीजेपी सरकार को एक अल्टीमेटम जारी हो चुका है। इस विषय पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और आशीष सैनी जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आशीष जी, देखिए, एक तरफ यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के चलते कि कांग्रेस ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ कर लाती है, हालांकि सरकार इस विषय पर ध्यान केंद्रित करके बैठी है। उन्हें कर्मचारियों का पता है कि हित में क्या है और उनके नुकसान क्या कुछ है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता बड़ी ही सफाई के साथ जिस तरीके से के जो आवाज है उसको बुलंद करने के बजाय उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है प्रजा की सेवा करना, और प्रजा की सेवा जिस तंत्र के माध्यम से करते हैं, जिन कर्मचारियों के कंधे पर बैठकर सरकार अपनी घोषणा करती है, उस तंत्र को कमजोर किया गया है लगातार। इसके तमाम उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा कि किसी भी विभाग के सामने जब इनको वोट लेनी होती है तब ये कुछ और घोषणाएं करते हैं, जब वोट मिल जाती है तो कुछ और घोषणाएं करते हैं। तो बीजेपी भी इसी तरीके से गोल पोस्ट चेंज करती है। जिन प्रवक्ताओं ने घोषणा की, आज वो हटा दिए गए हैं और आज नए लोगों को खड़ा कर दिया है, ताकि ये एक नई जो एक राजनीतिक भाषा बोलते हैं कि नई गोली और नया झूठ परोसने के लिए तैयार है। मथुरा दत्त जोशी जी का बयान बिल्कुल इस समय अगर आप सुनेंगे दोबारा से, गैर जिम्मेदार है और केवल टरकाने वाला है कि ये आज की डिबेट के 10 मिनट कैसे निकाल दिए जाएं। इसके अलावा कर्मचारियों के प्रति उनकी संवेदना और राज्य के प्रति, क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य खड़ा है, मुख्यमंत्री जी कोई बयान देते हैं तो उसको पूरा करने का काम जिन कर्मचारियों के कंधों पर है, उनके कंधों को कमजोर कर दिया गया है। ठीक है, लगातार सरकार की ओर से ऐसे बयान और ऐसी बातें आती है जिससे लगता है कि कर्मचारी लगता है हमारे दुश्मन है, और ये सरकार जिस तरीके से माफियाओं और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को अपनी गोद में रखने का काम करती है, तो कर्मचारियों के प्रति इतनी बेरुखी क्यों है? सीधी सी बात है कि कर्मचारियों के उनके हित के बारे में सोच ही नहीं रहे।
ठीक तो है। यही हम लोग कहना है, इसीलिए हमने कहा जो हाँ। कर्मचारी संगठन आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, कर्मचारियों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों के हित में आपको अपनी आवाज को बुलंद करते हुए देखो उनके सिंपल है मानदेय कि को बढ़ाए राजनीति जाने ना के लिए, हो उनकी और सैलरीज को कर्मचारियों की बढ़ाने मांगों को सुना जाए और उस पर तुरंत सरकार कोई फैसला ले। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, यहाँ पर आपने कांग्रेस को एक मुद्दा जरूर दे दिया है और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार बेहद संवेदनशील है, कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जा रही है। लेकिन आखिरकार कर्मचारी इससे संतुष्ट क्यों नहीं पाए जाते? वो आखिरकार धरना प्रदर्शन के लिए आतुर क्यों है? सरकार से इतने नाराज क्यों है? जब सरकार अगर कर्मचारियों के हित में तमाम फैसले ले रही है तो वो नाराज क्यों है? हेलो जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी जोशी जी। जी जी क्या जी सवाल क्या कह रहे हैं? जोशी जी, मेरा सवाल यही था कि अब तक अगर कर्मचारियों के लिए सरकार तमाम जरूरी फैसले ले रही है, कमेटी का गठन कर रही है, तो उसके बावजूद कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को आतुर क्यों हो रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है वहां पर? कोई कर्मचारी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो देखो, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार तो माँ के रोल में है, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मंदिर कमेटी का प्रस्ताव मंगाया जाएगा, क्या मंदिर कमेटी कहती है, क्या उनके नियम रेगुलेशन है, उनसे बातचीत करके निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जाएगा। सरकार ने हर हमेशा कर्मचारियों के हित में फैसला लिया, विशेषकर धामी जी की सरकार और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हर हमेशा उन्होंने कर्मचारियों के हित में बात की है। कर्मचारियों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं और मंदिर कमेटी के कर्मचारियों की जो भी बात होगी और जो उनकी परेशानियां होंगी तो मथुरा दत्त जोशी जी, गणेश गोदियाल के एक हफ्ते के अल्टीमेटम के हिसाब से चला जाएगा क्या? नहीं, गणेश गोदियाल जी, देखिए मैंने कहा ना, अगर इतना ही खैर उन कर्मचारियों के थे तो मैंने कहा मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे थे तब क्यों नहीं किया? कर लेते ना, कौन रोक रहा था? मंदिर कमेटी तो एक अपने आप में स्वतंत्र संस्था है और ऑटोनोमस बॉडी है। बाय एक्ट मंदिर कमेटी का गठन हुआ है, उसको फैसले लेने का अधिकार भी है। ठीक है। अगर उसका कोई फैसला शासन को आता और शासन उसमें विचार न करता या शासन उसको लौटाता तो शासन को आरोप लगा सकते थे। पहले मंदिर कमेटी का प्रस्ताव तो आ जाए कि मंदिर कमेटी क्या चाहती है, क्या कह रही है, कर्मचारियों का क्या कहना है, उनको सरकार सुन रही है। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी है, अगर किसी को कोई कहना है वो अपनी बात सब कमेटी के आगे भी रख सकते हैं, अपनी बात सचिव के आगे भी रख सकते हैं, अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उनके साथ तो कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं जोशी जी, कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, वो कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। अब कैसे अपनी बात को सरकार के सामने रखा जाएगा? इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। योगेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया है गणेश गोदियाल की तरफ से कि एक बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा, तो वहीं प्रांगण से लेकर सड़क तक इस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा कि सरकारों की कानों तक वो आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार क्या लगता है कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम काफी है सरकार को जगाने के लिए? संवेदनशील होना पड़ेगा आंदोलन और इस तरह की चीज़ों के कि वहाँ से उनके ओर से पत्र दिया जाए, मांग पत्र रखा जाए, क्योंकि घोषणा आपने स्वयं की थी और इस पर खुद ही आपको जो है पूरी तरह से संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं ना कहीं समिति की बात आती है तो समिति से इस पर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक प्रपोजल बनाकर जो है शासन को मांगना चाहिए कि शासन इस पर आगे अपनी प्लानिंग करे। क्योंकि अगर शासन ही अगर अपनी सरकार वहाँ पर जाकर के इसे दावा करती है और खुद घोषणा करती है, उसके बाद समिति पर सौंप दिया जाता है कि समिति फैसला लेगी या उसको उनकी ओर से प्रपोजल आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है जो नियमित करना चाह रहे थे, जिनके लिए कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई थी। अब देखना है कि एक सप्ताह के बाद जो है आंदोलन की किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है, उससे पहले सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, देखने वाली बात है। बिल्कुल योगेश, देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार सरकार कितना जरूरी और कितना अहम इस फैसले को मानती है और उसके तहत कोई एक निर्णय लेती है, शासनादेश जारी करती है या नहीं करती है। मुख्यमंत्री खुलकर इस विषय को लेकर क्या कुछ कहते नजर आएंगे, क्योंकि 2027 के लिए एक मुद्दा कांग्रेस को देना एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।